जहाँ भगवान कृष्ण के गौचारण के प्राचीन प्रमाण जो हैं वो उपलब्ध हैं और पूरे ब्रज 84 कोस में ऐसा प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण से पूरित स्थल आपको अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। टेर कदम्ब नंदगांव के बिल्कुल समीप कदम्ब के सघन वृक्षों से आच्छादित हरा भरा प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र जो भगवान कृष्ण के गौचारण की लीलाओं का साक्षात दर्शन कराता है और ब्रज की जो मूल छटा है, जो ब्रज का जो मूल तत्व है, उसके दर्शन जिस स्थान पर जाकर होते हैं उसे टेर कदम्ब कहते हैं। आज हम नंदगांव के समीप एक ऐसे अद्भुत और दिव्य अलौकिक स्थल पर आपको लेकर चलते हैं जिसका नाम है टेर कदम्ब। नंदगांव जिला मथुरा के बिल्कुल समीप लगभग 500 मीटर दूर ये टेर कदम्ब नामक एक बहुत ही प्राचीन और अलौकिक स्थल है जो श्री भगवान कृष्ण के गौचारण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। जब बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौचारण के लिए पधारते हैं और चूंकि बाल रूप में सर्वप्रथम भगवान ने बछड़ों को चराने की लीला की है और उसके बाद जब वो उनकी वय जो है जब बड़े रूप में हो जाती है तो गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य से विधिवत गायों का पूजन अर्चन करने के बाद पहुंचते हैं गौचारण की विधिवत लीला के लिए। आज हम ऐसे प्राचीन अलौकिक स्थल पर आए हैं जो नंदगांव के बिल्कुल समीप है और जिसे टेर कदम्ब के नाम से जानते हैं। टेर शब्द जो है वो ब्रजभाषा का शब्द है जिसे बुलाने से जिसका अर्थ होता है और टेर कदम्ब का मतलब होता है कदम्ब पर चढ़कर भगवान कृष्ण द्वारा गौचारण के उपरांत गायों को बुलाने की जो लीला है उसे टेर कहते हैं। और चूंकि उन्होंने कदम्ब पर चढ़कर गायों को बुलाया था तो इसलिए वो टेर कदम्ब के नाम से पूरे ब्रजमंडल में विख्यात हुई। और ये टेर कदम्ब नामक स्थान जहाँ पर कभी कदम्ब की सघन वृक्षावलियों के बीच पर्यावरण की गोद में भगवान कृष्ण गौचारण के लिए पधारते थे और कदम्ब चढ़ कान बुलावत गैया। जब ठाकुर जी गौचारण के बाद गौधुली बेला में संध्या के समय पहुंचते हैं अपनी गायों को लेकर पुनः नंदालय की ओर, तो उस समय नंदालय की ओर लौटते समय गायों को एकत्रित करने की जो लीला ठाकुर जी की विद्यमान रहती है वो कदम्ब पर चढ़कर भगवान कृष्ण के द्वारा अपने पीतांबर को गायों के संकेत के रूप में फिराकर गायों को बुलाया जाता है और उन गायों को टेर कर गायों को बुलाकर जो पुनः नंदालय की ओर लौटने की जो सुंदर और भावमयी लीला है उसका दिग्दर्शन यहाँ इस टेर कदम्ब नामक प्राचीन अलौकिक सिद्ध स्थल पर होता है, जहाँ कभी श्री रूप गोस्वामी जी की जो माधव गौड़ संप्रदाय के बहुत ही सिद्ध संत रहे हैं उनकी ये भजन स्थली रही है, जहाँ उन्होंने ठाकुर जी की अनन्य लीलाओं का दर्शन करके और माधव गौड़ संप्रदाय के अनुसार भजन करके इस स्थली को अपनी साधना स्थली बनाया। आज भी आप देख सकते हैं इस स्थल पर सघन वृक्षावली के मध्य प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण का दर्शन होता है, जहाँ भगवान कृष्ण के गौचारण के प्राचीन प्रमाण जो हैं वो उपलब्ध हैं और पूरे ब्रज 84 कोस में ऐसा प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण से पूरित स्थल आपको अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा ये सिद्ध स्थल जहाँ कदम्ब की सघन वृक्षावलियों के बीच गौचारण की लीला ठाकुर जी की हुई है और मैया याते भैये अवेर
आवत भाज गई एक गैया, जाए धसी बन फेर। दौरे ग्वाल सब बाके पाछे, पकरन की कर आस। और चढ़ कदम्ब पीताम्बर फेर्यो, आए गई मो पास। मैं चुचकार पीठ कर फेर्यो, लहड़े लइये लगाए। और बतियां सुनत रसिक प्रीतम की, मन फूली यशुमति माए। ऐसे ही गौचारण की अनन्य और अलौकिक लीला का दर्शन इस टेर कदम्ब नामक स्थल पर होता है, जहां सघन वृक्षावलियों के मध्य आज भी ठाकुर जी की सुंदर और अनुपम लीलाओं का दर्शन आपको हो सकता है। यहाँ ब्रज के जो विरक्त संत हैं वो आज भी इस स्थल पर पधार कर ठाकुर जी की अनन्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। यहाँ समक्ष ही बाबा कृष्ण गोपाल दास का तिरोभाव जहाँ हुआ है, ऐसा सिद्ध स्थल है। और पूरा वातावरण ठाकुर जी की गौचारण की लीलाओं का आज भी साक्षात दर्शन कराता है। जहाँ अष्टछाप के अष्ट सखा सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्थ दास, कुम्मन दास, जिन्होंने ठाकुर जी के अनन्य सखाओं के रूप में ठाकुर जी की गौचारण की लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है, ऐसी ठाकुर जी की गौचारण लीला का ये साक्षात दिग्दर्शन आपको नंदगांव के समीप स्थित इस टेर कदम्ब नामक स्थान पर मिलेगा, जहां आज भी कोई भौतिक वैभव और भौतिक ग्लैमर से दूर प्राकृतिक पर्यावरण का सुरम्य नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इन पेड़ों और लतापताओं की कुंजों में, ब्रज की इन कदम्ब की बीथिन में, बीथिन गली को कहते हैं, जहां ठाकुर जी की कुंज की अनेक लीलाएं विद्यमान हैं, ऐसे स्थल पर बहुत ही सुंदर रखरखाव यहाँ के टेर कदम्ब नामक स्थल के जो व्यवस्था समिति है उसने किया है। और यहाँ बड़ा ही शांत भाव रहता है। इस स्थल को रूप कुंज का नाम भी दिया गया है। और यहाँ ठाकुर जी की महारास की लीलाओं के बहुत ही सुंदर चित्र जो हैं वो प्रदर्शित हैं। गायों के बहुत सुंदर चित्र यहाँ प्रदर्शित हैं। और ऐसे शांत वातावरण में, शांत ठाकुर जी के इस लीला स्थल में बैठकर जप किए जाने का भाव निश्चित ही सुहृद भक्तजनों के हृदय में व्याप्त होता है। यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि पूरे वातावरण में व्याप्त रहती है। और इस स्वरम्य वातावरण के दर्शन करके हम अपने आप को बड़ा ही भाव पूर्ण और बड़ा ही हृदय को आह्लादित करने वाले दर्शन करते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थल हैं, जहां श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी के बहुत ही सुंदर दर्शन विद्यमान हैं। और पूरा वातावरण ठाकुर जी की गौचारण की लीलाओं और रूप गोस्वामी की भजन कुटी के रूप में व्याप्त है। समीप ही बहुत सुंदर सरोवर है, जहाँ की स्वच्छ जलराशि में सुहृद भक्तजन आकर स्नान करते हैं, आचमन लेते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ और धन्य अनुभव करते हैं। ऐसा ये टेर कदम्ब का स्थल आज भी गोपाष्टमी के पावन पर्व पर, जब नंदगांव के ब्रजवासी बालक कृष्ण और बलराम के रूप में अपने आप को सुसज्जित करके और उनकी भावना को मुकुट धर के और वस्त्राभूषण पहन के धारण करते हैं, तो यहाँ पर नंदगांव के
गोस्वामियों के द्वारा समाज गायन और पद गायन होता है। आज दद मीठो मदन गोपाल, और गौचारण के समय गोपियों के द्वारा जो छाक लेकर आने की जो लीला के दर्शन आपको अष्टछाप के पदों में मिलते हैं, वो सारी लीलाएं यहाँ पर साक्षात दर्शनीय होती हैं। छाक लेकर गोपियां अपने अपने घरों से सिर पर टोकरियां रख के इस स्थल पर आती हैं, और ठाकुर जी और बलराम के रूप में जो सुसज्जित ब्रजवासी बालक हैं वो उस छाक को आरोगते हैं। बहुत सुंदर गोपाष्टमी के दिन यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम बाल रूप में बछड़ा चराने के लिए आते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जब ठाकुर जी की वय, ठाकुर जी की उम्र गौचारण के लिए पर्याप्त हो गई तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुला के वैदिक नियमानुसार मुहूर्त निकलवाया, और वृषभान जी की ड्योढ़ी पर जाकर गौ पूजन हुआ है। भगवान कृष्ण जब गौचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन सर्वप्रथम पधारते हैं तो उस समय की लीला का जब हम स्मरण करते हैं तो भगवान कृष्ण के लिए नंद बाबा को ये निर्देश प्रदान किया गया कि अगर ठाकुर जी के लिए वृषभान जी के पास जो राधा रानी की कमरिया है, अगर वो कमरिया उन्हें प्राप्त हो जाती है तो उन्हें त्रैलोक में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस कमरिया के बारे में प्रचलित है, ब्रह्मा ताना पूरिये बैठ गुनी महेश। आप समझिए, जिस कमरिया को राधा रानी ओढ़ती थी, जो वृषभान जी के पास थी, उस कमरिया को स्वयं ब्रह्मा ने, जो इस सृष्टि के सर्जक हैं, उन्होंने उसका ताना पूरा, और स्वयं महादेव महेश ने उसको बैठकर बुना है। ऐसी कमरिया को वृषभान जी से प्राप्त करने के लिए नंद बाबा ने अनुरोध किया है। तब वृषभान जी ने कहा कि मैं आपको, ये तो पुरानी कमरिया है, मैं आपको नई कमरिया प्रदान कर देता हूँ। तब नंद बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही पुरानी कमरिया चाहिए। और ठाकुर जी की ब्रज की जितने भी समय की लीलाएं रही हैं, उन सारी लीलाओं में ठाकुर जी उस कमरिया को अपने श्री अंग पर धारण किए रहते हैं। उस कमरिया की स्मृतियां जो हैं, सुखद स्मृतियां भी जो हैं, वो इस गौचारण की लीला से जुड़ी हुई हैं। और ये पूरा क्षेत्र, इसका एक एक कण, इसका एक एक वृक्ष, एक एक लता पता, एक एक कुंज, एक एक ब्रज की बीथिन, एक एक सरोवर, एक एक पाषाण खंड ठाकुर जी की गौचारण की लीलाओं का साक्षी है। ब्रज के 12 वनों में से जो उत्तम 12 वन हैं, उनमें से गौचारण की जो लीलाएं होती थीं, उसका प्रागट्य और उसका प्रारंभ नंदगांव से ही है। माधवगौड़ संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 4 प्रमुख शिष्य हैं, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनमें से ये रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। रूप गोस्वामी को कहते हैं, स्वयं श्री राधा रानी इस स्थल पर लेकर आई हैं, और उन्होंने, राधा रानी ने अपने श्री हस्त से रूप गोस्वामी के लिए खीर बनाकर यहाँ खिलाई है। आज भी यहाँ ठाकुर जी को खीर का भोग जो है वो लगाया जाता है, और यहाँ इस स्थल पर आकर अपने आप को वैष्णव जन, भक्तजन धन्य मानते हैं। ऐसे सुरम्य और प्राकृतिक स्थल जहाँ ठाकुर जी की गौचारण की लीलाओं के 13 कदम्ब की वृक्षावलियों के सघन दर्शन आज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा सुंदर ये स्थल, जिस पर आकर हम अपने आप को बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। और ये एक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आपको किसी लौकिक चर्चा या भौतिक सुख की कामना से दूर महामंत्र के जाप में ही निरंतर शांत भाव से लगे रहना है। ऐसा ये स्थल जिसके दर्शन आपने किए। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस गौचारण की दिव्य और अलौकिक स्थली की तरफ, जहां प्रभु की गौचारण की लीलाओं के साक्षी चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। बीच में बहुत सुंदर चबूतरा है, जहां कभी कदम्ब का एक सघन विशाल वृक्ष हुआ करता था,
और उसी वृक्ष की टहनी पर चढ़कर भगवान कृष्ण गौचारण के दौरान सायंकाल को जब नंदालय की ओर लौटने की वेला, गौधूली वेला हुआ करती थी, उस समय ठाकुर जी गैयों को टेरने के लिए, बुलाने के लिए इस स्थल पर आते और चारों ओर को गाय एकत्रित होती। यहाँ बीच में ये वन विहारी मंच है और इसके चारों ओर बड़ी व्यवस्थित रूप से टेर कदम्ब नामक स्थल पर ये गायों के स्वरूप विद्यमान हैं। यहाँ आप सामने देखेंगे तो ये भगवान की प्रिय गायों में से एक गुलाबी गाय का स्वरूप जो है वो यहाँ आपको दर्शनीय है। और ये हरी गाय, सारी गायों के स्वरूप के ऊपर उनके नाम जो हैं वो बड़े सुंदर रूप में अंकित हैं। और ये ठाकुर जी की कामर गाय, जिसका वर्णन कई अष्टछाप के पदों में मिलता है, कारी कामर धौरी धूमर, ये कामर गाय का बहुत सुंदर स्थल। और ये सामने आप देखेंगे ये कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब ब्रज का केंद्र और ब्रज के पर्यावरण का जीता जागता उदाहरण और भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का अगर वर्तमान में कोई साक्षी पेड़ है तो वो कदम्ब है, जिसके दर्शन केवल आपको ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल में भी विशेषकर नंदगांव, बरसाना, कामवन, कोकिलावन, इनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये धूमर गाय, धौरी धूमर, ये धूमर गाय का स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सामने भी आपको कदम्ब का वृक्ष देखिए, बहुत सुंदर कदम्ब का वृक्ष, जिसमें इस समय पीले पीले फूल जो हैं वो खिल रहे हैं और उसकी सुगंध सुवासित जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ मानसी रूप से इस स्थल का दर्शन कीजिएगा। ये पीली गाय जो है उसका स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये ठाकुर जी की प्रिय गाय, जो कारी गाय, जिसका वर्ण भी आप देख सकते हैं काला वर्ण है, वो कारी गाय कितने सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी की ओर, इस चबूतरे की ओर निहार रही है, ये कारी गाय। और ये धौरी गाय, धौरी ब्रज में सफेद को कहा जाता है, श्वेत का जो ब्रज भाषा में जो शब्द है वो धौरी है। और धौरी गाय ठाकुर जी की प्रिय गाय, उसका भी यहाँ दर्शन आपको इस चबूतरे के चारों ओर मिलता है। और ये लाली गाय, लाली मतलब लाल, जिसका रंग भी आपको लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी ये समस्त गायों का स्वरूप जो है वो इस चबूतरे के चारों ओर आपको देखने के लिए मिलता है। ये ऐसे टेर कदम्ब नामक सुरम्य स्थल के ठाकुर जी के अलौकिक और दिव्य लीलाओं के साक्षी इस स्थल के दर्शन हमने आपको कराए हैं। तो एक बार हम सब मिलकर बोलेंगे, बोलो श्री नंद के लाला की जय, टेर कदम्ब स्थल की जय, ग्वारिया गोपाल की जय, ब्रजमंडल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।